दोस्तों, इस बार की मकर संक्रांति क्यों खास होने जा रही है? 2025 की मकर संक्रांति खास क्यों है? मकर संक्रांति का इतिहास कितना पुराना है? मकर संक्रांति से हम लोगों को क्या फायदे हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या इतिहास है? बच्चों को क्या फायदे हैं? बूढ़ों को क्या फायदे हैं? हम लोगों के लिए क्या फायदे हैं? कितना इतिहास का पुराना है? क्या कहानी है? सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें, पूरा सुने, पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा कि मकर संक्रांति का कहानी क्या है, इतिहास क्या है, कैसे इसको मनाया जाता है, इस साल मकर संक्रांति क्यों खास बनने जा रही है। दोस्तों, मकर संक्रांति का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। मकर संक्रांति के दिन आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। भगवान सूर्य जो हैं वह धनु राशि से लेकर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर की संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, पूजन किया जाता है। सूर्य उत्तरायण होते हैं, दक्षिण से धीरे धीरे करके सूर्य उत्तर की ओर जाने लगते हैं, इसलिए दिन बड़ा होने लगता है। मौसम में परिवर्तन होता है, धूप कड़ी होने लगती है। जैसे बड़ा दिन हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं, तो 25 से लेकर 14 जनवरी के बीच में लगभग 20 दिन के बाद धीरे धीरे करते करते सूर्य उत्तरायण की ओर होने लगते हैं, दिन बड़ा होने लगता है, मौसम में परिवर्तन होता है, धूप कड़ा हो जाता है और आगे घर में सुख शांति आती है। मान्यता यह है कि आज के दिन भगवान भास्कर सूर्य अपने पुत्र, सूर्य भगवान के पुत्र शनि हैं। मैंने एक अच्छी जानकारी आपको बताया कि सूर्य भगवान के पुत्र शनि हैं, तो आज के ही दिन मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। एक कहानी ये भी है कि सूर्य मिलने जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है, मैंने आपको बताया। और भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए मकर संक्रांति के दिन ही जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करना, तर्पण करना, दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसका विशेष महत्व है। गंगा जी का सागर में मिलना ही गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर की कहानी क्या है कि महाराज भगीरथ के 60,000 पुरखे कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, जल गए थे। इसकी कहानी क्या है उसे मैं बताने जा रहा हूं कि कपिल मुनि जी गंगा सागर में तपस्या कर रहे थे और एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है। एक घोड़ा छोड़ा गया था, कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा खड़ा हुआ था। कपिल मुनि वहां एकदम तपस्या में ध्यान मग्न थे और जब उनके 60,000 पुरखे देखे कि वहां घोड़ा पड़ा हुआ है, तो उनके पुरखों ने सोचा कि शायद कपिल मुनि ने चुरा करके ही हमारा घोड़ा बांधा है। और जैसे ही कपिल मुनि वहां उन पुरखों को देखे, उनके आंखों के तेज से सारे 60,000 पुरखे वहीं जल करके भस्म हो गए। राजा भगीरथ ने अनेकों वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा और ठीक मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी धरती पर आई और समुद्र में, सागर में मिली। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। यह कहानी भी मैं आपको बता रहा हूं कि गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है। कपिल मुनि का आश्रम भी है। हजारों लाखों पुरुष महिला गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, गंगा सागर में जाते हैं। प्रयागराज में इस साल महाकुंभ लग रहा है, जो बहुत बड़ा संयोग है। 144 वर्षों बाद पूर्ण कुंभ, महाकुंभ लग रहा है। 12 प्रकार के जो कुंभ आयोजित होते हैं और 12 प्रकार से यह कुंभ 12वां साल, लगभग 12 पर हम 144 वर्षों बाद इस तरह का कुंभ आ रहा है। हम लोगों का परम सौभाग्य है। हम लोग भी अपने घरों में अपने परिवार को लेकर के जाएंगे, लेकिन एक चीज की सावधानी रखनी है कि जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो नहीं जा सकते हैं, वो घर में ही स्नान करेंगे। उनके लिए थोड़ा गर्म पानी करके, गंगा जल मिला करके, काला तिल और थोड़ा सा सरसों के तेल में मालिश करने के बाद फिर घर में ही स्नान करेंगे। उन्हें पूरे फल की प्राप्ति होती है। इसका मैं एक मंत्र बता रहा हूं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निध कुरु ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतो विवह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यांतर शुचि। इस मंत्र से हम लोग अगर अपने घर में स्नान करते हैं, माता गंगा जी की कृपा होती है, धन धान्य की, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के ही दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। देवताओं के दिन प्रारंभ होने का मतलब क्या हुआ कि एक महीने का जो मलमास है वह 14 जनवरी को समाप्त हो जाता है। 15 जनवरी से शुभ मुहूर्त शुरू होने लगते हैं। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि शुरू होते हैं। देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना, दान पुण्य का विशेष महत्व है। हमारे घर के जब हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो जो कुछ, चाहे खिचड़ी का दान हो, चाहे कंबल का दान हो, चाहे पैसे का दान, जो हम लोग करना चाहें, बड़े स्वेच्छा से
धर्म प्रवृत्ति होते हुए दान पुण्य करना चाहिए। और आप लोग देखे होंगे गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है, बहुत बड़ा पतंग महोत्सव है, कई हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ठंडी की छुट्टी का आनंद लेते हैं। और भगवान विष्णु जी ने असुरों का संहार किया था और परम शक्तिशाली भीष्म पितामह जी ने आज के ही दिन अपने शरीर का त्याग किया था। आप लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के बहुत बड़े महारथी थे भीष्म पितामह जी। अर्जुन ने जब उनको बाण मारा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सूर्य जो हैं उत्तरायण नहीं हुए हैं, जब सूर्य उत्तरायण होंगे तभी मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। इस प्रकार सरसैया में, बाणों की सैया में कई दिनों तक वो आराम करते रहे। जब मकर संक्रांति का दिन आया तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। इस प्रकार आप जानते हैं कि मकर संक्रांति को उत्तर भारत में खिचड़ी कहते हैं। उत्तर भारत का मतलब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हम लोग उसको खिचड़ी कहते हैं। लेकिन तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? पोंगल कहा जाता है। और असम में बिहू। बिहू एक त्योहार है, जब चावल की नई फसल पक जाती है तो गांव के लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं, बाजा बजाते हैं, घूमते हैं। इस प्रकार से उत्तर भारत में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और बिहार में भी खिचड़ी कहा जाता है, असम में बिहू कहा जाता है। सरसों के तेल में तिल मिला करके स्नान किया जाता है। खिचड़ी का त्योहार 2500 वर्ष पुराना है। एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बार जो हम बताए थे आपको पहले कि विशेष क्या अर्थ हो रहा है, विशेष क्या संयोग बन रहा है, जो 19 वर्षों बाद एक संयोग बन रहा है कि भौम पुष्प योग, भौम माने मंगलवार, पुष्प योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ मुहूर्त है। जो हमारे बुजुर्ग वृद्ध हैं, बीमार हैं, जो प्रयागराज नहीं जा सकते, संगम स्नान करने नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, गंगा सागर नहीं जा सकते, वो घर में ही पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके काली तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल शरीर में मालिश करने के बाद स्नान करेंगे। दान हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? चावल का दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। लेकिन भूल करके भी लोहे का दान मत करें, क्योंकि लोहा शनि भगवान से जुड़ा हुआ है और शनि का दान लोहे में माना जाता है। कभी भी लोहे का दान बिल्कुल मत करें। किसी को आप गरीब को कंबल दे दें, पैसा दे दें, अन्न का दान करें। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चावल का संबंध किससे है? चंद्रमा से है। हल्दी का संबंध किससे है? गुरु से है, क्योंकि हल्दी पीली होती है। सब्जी का संबंध किससे है? बुध से है, बुध हरा से संबंधित है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से यह खिचड़ी का त्योहार हम लोगों के लिए मंगलकारी हो, हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, धर्म के क्षेत्र में उनकी रुचि हो, हम लोगों के सारे मनोरथ सफल हों, क्योंकि नया साल 2025 का यह पहला त्योहार है, मकर संक्रांति। मैंने बताया कि भगवान सूर्य जो हैं अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए मकर संक्रांति के दिन ही जाते हैं और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, मौसम में परिवर्तन होने लगता है, ठंडी धीरे धीरे कम होने लगती है, धूप बहुत कड़ा होने लगता है, दिन बड़े हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं और शनि जो है वो मकर राशि के स्वामी है। इस प्रकार से गंगा जी का गंगा सागर में मिलना ही विशेष रूप से फलदायी होता है। कपिल मुनि के श्राप से जो उनके पुरखे भस्म हो गए थे, उसी दिन गंगा सागर में जा करके फिर से सब लोग स्नान करते हैं। अनेक प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति होती है, मंगल कामना होता है। 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, मेरी सभी से यह कामना है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, देश दुनिया में फैलाएं। यह वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो बना है। धन्यवाद।